राजेंद्र गुढ़ा की करेंगे, जिन्होंने एक बार फिर से राजस्थान सरकार पर हमला बोला है, सरकार पर गरजे हैं, बरसे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर है। और आगे कहते हैं राजेंद्र गुढ़ा कि बहन बेटियों की हिफाजत सरकार नहीं कर पा रही है, अपराधियों के अंदर खौफ नहीं है, चाहे बर्खास्त कर दें, चाहे जेल में डाल दें, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा। पुलिस को मंथली लेने के अलावा कोई काम नहीं है, पुलिस बस वसूली के खेल में लगी है। पुलिस का पेट नहीं भरा, कीड़े पड़ेंगे इन्हें। एक भी दिन मैंने सरकार की बड़ाई नहीं की है। और आगे कहते हैं राजेंद्र गुढ़ा कि मैं कैबिनेट की मीटिंग में भी बोलता रहा हूं। नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। राजेंद्र गुढ़ा नहीं कह रहा, रिपोर्टें बोल रही है, चीख चीख के रिपोर्टें बोल रही कि हमारी बहन बेटियों की हिफाजत सरकार नहीं कर पा रही और किसी के अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं है इसके अंदर, ये स्थिति है। कल आपने एक बड़ा बयान दिया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, विधानसभा में बोले, उसके बाद आपको बर्खास्त कर दिया गया। चाहे मुझे आपको बताऊं, मुझे बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मुझे, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। काम की बात। आज एक निर्मम हत्या जिसको माने घर में घुसकर, इस प्रकार तो लगता है कि कोई भी आदमी, आम आदमी महफूज नहीं है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। गहलोत साहब से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बात को इस मामले में सुधार करना चाहिए था, उनको इस ध्यान देना चाहिए। ऐसे एलिमेंट है, ऐसे अपराधी है, लेकिन इनको तो काम ही, पुलिस को तो मंथली लेने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा। सरे आम दारू बिक रही है, सरे आम, और ये सारी की सारी अवैध दारू के रूट पुलिस एस्कॉर्ट करती है। पुलिस का काम ही है, पिकअप से पैसे ले लो, मोटरसाइकिल वालों से पैसे ले लो, मुकदमे के FIR दर्ज करने के पैसे, नाम काटने के पैसे, चालान करने के पैसे, और इनका पेट ही नहीं भरा, कीड़े पड़ेंगे इनमें। कल तक आप जिस सरकार में मंत्री थे, क्या वो सरकार ये अपराध पर अंकुश लगा पा रही है? अब तक वो सही है? मैंने कभी भी एक दिन भी सरकार की बड़ाई नहीं की है। मैं बोलता रहा हूँ, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूँ, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ, उसका खामियाजा भी मैंने भुगता है। लेकिन मैं, जब तक मेरे अंदर मेरे दिल धड़केगा मैं बोलूंगा, मेरा सांस चलेगा तब तक बोलूंगा। क्या कुछ कदम रहेगा इस घटनाक्रम के बाद राजेंद्र गुढ़ा का महिला अत्याचारों को लेकर? परसों विधानसभा में बताऊंगा क्या होगा। पूछूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री से, पट्टी बांध के पांव के बैठे हैं, एक छोटी पांव की पट्टी बांध के बैठे हैं मुख्यमंत्री जी। विधानसभा में क्यों नहीं आगे जवाब देते ऐसी बातों पर? हाउस में आते ही नहीं है, जवाब ही नहीं देते। गृह विभाग भी खुद CM साहब के पास ही है, और क्या कहना चाहिए? होम उनके पास है, किसी काबिल आदमी को देते, वो आदमी साइड में काम करता, हो सकता है ये इस तरह का नहीं होता। अब यहाँ जो पुलिस की कार्यशैली, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है, पुलिस तो घटना के बाद आती है, लिपापोती कर देती है, डेड बॉडी दे देंगे, हम उसको जला देंगे। आज हमने कानून बना दिया विधानसभा में, शर्म नहीं आती? जो आक्रोश के अंदर ये लोग यदि दाह संस्कार आक्रोश में नहीं कर पाए कि साहब हमें न्याय नहीं मिल रहा, इनको 5 साल की सजा कर दोगे, कोई इनके पास बैठ नहीं पाएगा, कोई आदमी विरोध नहीं कर सकता, कोई किसी को मार दे कुछ बोल नहीं सकता। आज आप किसी बात को प्रोटेस्ट कैसे कानून बना रहे हैं? कानून तो जो आपके पास उनके खिलाफ काम करना चाहिए था। आज ये लोग, ये सारे के सारे लोगों के खिलाफ ऐसा कानून बना दिया विधानसभा में, ये सारे लोग जेल में जाए। मंत्री रहते हुए आप पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था, आप मंत्री पद से आपको बर्खास्त कर दिया गया है, क्या मन में क्या बात है? इच्छा जेल में जाने की है कि वो डाल दे उस मुकदमे में, चाहता हूँ कि डाले जेल में। पब्लिक तो साथ रहेगी, पब्लिक के लिए लड़ता रहूंगा, मेरी तो फितरत है। क्या इस परिवार के न्याय के लिए अगला कदम क्या होगा? विधानसभा के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री से 1 to 1 जवाब मांगूंगा यदि हाँ विधानसभा में आएंगे तो, और परसों विधानसभा में जाके जिस तरीके से बोलूंगा सबको, क्या कर रहे हो तुम? राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होता। महिलाओं के, माता और बहनों में सुरक्षा का भाव पैदा करो, उससे क्या होगा? कि किसी को मंत्री बना दिया, किसी को हटा दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी बहन बेटियों में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। ये अराजकता है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया। मंत्री पद से राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया गया है।
बर्खास्तगी के बाद गुढ़ा जमकर बरसे और कहा सोमवार को विधानसभा आएंगे, फिर आगे की रणनीति का खुलासा भी करेंगे। लेकिन अब राजेंद्र गुढ़ा के पास विकल्प क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। शुक्रवार को गिरे वापस संग्राम। सही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। शनिवार को डायरी वाला डेयर। मुझे दुख हो रहा है कि जब वो एक डायरी थी वो मैं नहीं निकालता तो आज शायद गहलोत साहब की उसी दिन छुट्टी हो जाती। अब सोमवार को सदन में होगा महासंग्राम। भविष्य में क्या कुछ रणनीति रहेगी राजेंद्र गुड्डा की? वो आपको बताऊंगा 2 दिन बाद। मैं असेंबली में आ रहा हूँ सोमवार को। जी हाँ, तेवर तल्ख है, अंदाज भी वही पुराना। मंत्री पद से बर्खास्त किए जा चुके हैं, लेकिन चिंता सिकर चेहरे पर लेस मात्र भी नहीं। अब ऐलान कर रहे हैं सोमवार को महासंग्राम की। लेकिन सवाल है कि अब राजेंद्र गुढ़ा के पास विकल्प क्या बचे हैं। विकल्प नंबर 1, बना सकते हैं नई पार्टी। विकल्प नंबर 2, AIMIM के साथ जा सकते हैं। विकल्प नंबर 3, बीएसपी में कर सकते हैं घर वापसी। विकल्प नंबर 4, निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। विकल्प नंबर 5, कांग्रेस के ही साथ रहेंगे। विकल्प नंबर 6, RLP के साथ अलायंस कर लड़ सकते हैं चुनाव। विकल्प नंबर 7, तीसरा मोर्चा बनता है तो उसमें निभा सकते हैं अहम किरदार। मुख्यमंत्री जी जो फैसला करे, कोई भी बोले, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य बोलता है तो सरकार बोलती है। उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। वो सरकार के अंग थे, सरकार का हिस्सा थे। उनको अपनी बात कहने से पहले मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, अधिकारियों से बात करनी चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। ऐसे बोलना मंत्री का फिर रहना नहीं रहना बराबर है। उसको रहना नहीं चाहिए, मंत्री को सो मोटो ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही किया मुख्यमंत्री ने जो किया, जो सही फैसला किया है। ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, किसी को मंत्रिमंडल में रखना, किसको नहीं रखना, ये उनका खुद का अधिकार है। बीजेपी में राजेंद्र गुढ़ा की एंट्री नामुमकिन दिखाई पड़ रही है। राजेंद्र गुढ़ा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर हमेशा से हमलावर रहे हैं। बीजेपी और राजेंद्र गुढ़ा का उदयपुर वाटी में सीधा मुकाबला रहता आया है। लेकिन अब बीजेपी के बजाय कांग्रेस राजेंद्र गुढ़ा की दुश्मन की लिस्ट में नंबर 1 दुश्मन होगी। राजेंद्र गुढ़ा पायलट कैंप में थे, लिहाजा चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं, क्योंकि गहलोत विरोधी धड़ा उनका मनोबल बनाए रखेगा। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा के लिए चुनौती और बड़ी हो गई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट।